वो मकान जो थे मेरे पीछे देख सको, वो को मकान है, अड़बे रवे है। मैं घर पे तैयारी की, मैंने ऑनलाइन तैयारी की। थानेदारनी ने पतो ही नहीं हो कि बा कितना नंबरा से पास हुई है। रैली निकाली गई और नकली थानेदारनी माथा पर साफो बांध, गला में माला पहन, सनरूप बाहर निकलकर टशन दिखाती घर पहुंची। आपने बता दियो, मोनिका झुंझुनू की बेटी और सीकर की बहू है। वे खुदरी मेहनत रा कलमा इया पढ़े जिया वास्तव में दिन रात एक कर पढ़ाई करी। ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मेरे 301 नंबर बन रहे हैं। आराम से करूंगी, यहाँ से 2 स्टार लगा के जाऊंगी। शादी होने के बाद में ससुराल वाले भी का इतना सपोर्ट है कि मतलब उनको जितना धन्यवाद दिया जाए वो बहुत कम है। रुपया दे 2021 एसआई परीक्षा में पास हुर कंधा पर 2 स्टार चमकाने वाली एक और थानेदारनी गिरफ्तार हुई। जिनको अपने जिले का नाम नहीं लिखना आता, वे थानेदार कैसे बन सकते हैं? इसको तो आंगनवाड़ी में भर्ती कर देना चाहिए था। बच्चों को ताजा रोटियां बनाकर खिलाती। नमस्कार, आप देख रहे हो झलको राजस्थान। मैं नंदिता, आप रेसा। रुपया दे 2021 एसआई परीक्षा में पास हुर कंधा पर 2 स्टार चमकाने वाली एक और थानेदारनी गिरफ्तार हुई। झुंझुनू पुलिस लाइन में तैनात सब इंस्पेक्टर मोनिका जाट ने एसओजी गिरफ्तार कर ली है और एसओजी की 2021 एसआई परीक्षा मामला में चयनित अभ्यर्थियों में से 52वीं गिरफ्तारी है। आपने बता दियो, मोनिका झुंझुनू की बेटी और सीकर की बहू है। बिया जो भी नकल करके पास हुआ है, बात सब में एक बात बहुत कॉमन है, सारा लोगारो कॉन्फिडेंट और स्टाइल देखने लायक है। बारी कामयाबी रे पीछे री बाने वजह पूछी जावे तो बे खुदरी मेहनत रा कलमा इया पढ़े जिया वास्तव में दिन रात एक कर पढ़ाई करी, ज्यों आने सफलता मिली है। आ कहावत यूं ही नहीं बनी कि नकल करने के लिए भी अक्ल होनी चाहिए। पहला, आप नकल कर नकली थानेदारनी बनने वाली मोनिका को और ट्रेनिंग वीडियो देखो। नाम मोनिका चौधरी है, मैं झुंझुनू से हूँ, ओबीसी कैटेगरी से हूँ। मेरे 301 नंबर बन रहे हैं। मेरे को यहाँ पे 2 दिन हुए हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आराम से फिजिकल करूँ। घर पे भी मैंने तैयारी की थी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया मेरे को। यहाँ पे आने के बाद में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आराम से कर लूँगी, यहाँ से 2 स्टार लगा के जाऊँगी। थैंक यू सर। मैडम रो सिलेक्शन ने ले कॉन्फिडेंस तो आप देख ही लिया, पर जोश जोश में मैडम होश खो दी और बोल दियो कि 301 नंबर बन रिया है। पर मैडम रे आया 354 नंबर, यानी थानेदारनी ने पतो ही नहीं हो कि बा कितना नंबरा से पास हुई है। और तो और नंबर ज्यादा होने के कारण बीरो मेरिट लिस्ट में 34वां नंबर हो, जबकि इंटरव्यू में सिर्फ 15 नंबर ही मिला। इतो ही नहीं, हिंदी विषय में 200 में से 184 नंबर लाने वाली ये मैडम हूँ, जब ट्रेनिंग के दौरान एक लेटर लिखवाया तो बी में करीब 13 गलतियां ही। और हद तो तब हुई कि जब झुंझुनू की रहने वाली मोनिका लेटर में झुंझुनू रो नाम तक गलत लिखियो। अढ़े तक कि मोनिका खुदरा पद को नाम भी सही नहीं लिख पाई, बा निरीक्षक ने निरीक्षक लिखियो। अब मैडम रो अंदाज आप देखो, जब पेपर पास करने की खुशी में रैली निकाली गई और नकली थानेदारनी माथा पर साफो बांध, गला में माला पहन, सनरूप बाहर निकलकर टशन दिखाती घर पहुंची। अब झलको ने दिया गया इंटरव्यू में मैडम री खुदरे मुंह से करी गई खुदरी तारीफ और सफलता को राज सुनो। मेरे ना पेरेंट्स है, वो भी मेरे को पहले मोटिवेट करते थे कि आप पढ़ो, आपको कुछ करना है, आपका सपना है वो करो, हम आपके साथ हैं। और शादी होने के बाद में ससुराल वाले भी का इतना सपोर्ट है कि मतलब उनको जितना धन्यवाद दिया जाए वो बहुत कम है। मेरे सास ससुर देवर हस्बैंड सब इतने सपोर्टिव हैं कि तेरे को जो करना है वो कर, आराम से खुल के कर। ऐसे कभी समझा इन्होंने कि हमारी बहू है, बेटी समझ के रखा उन्होंने हमेशा। एक जिया अब आपने समाज की बात है, जिया कोई आपने बीननी हुए घर पढ़े लिखे तैयारी करे, जना आस पड़ोस का लोग है वो हो आ बनसी थानेदार, आ बनसी कलेक्टर, यान की कोई बात हुई जना कोई 20 साबू कोई मोटिवेशन सभी परिवार में होता है ऐसा, और हमारे परिवार में भी हुआ था, लेकिन मैंने उसको सुना नहीं। बस पेरेंट्स साथ हैं तो सब मतलब कुछ सोसाइटी का कोई मतलब रोल ही नहीं रहता है, बस पेरेंट्स का साथ है। लेकिन लड़की सब कुछ कर सकती है, हर मुकाम हासिल कर सकती है। तो थे की साबू तैयारी करी? मैं घर पे तैयारी की, मैंने ऑनलाइन तैयारी की। अच्छा। और मैं कोचिंग में भी गई थी, लेकिन कोचिंग में सिर्फ मैं ना इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए गई, और ऑफलाइन मैंने कोचिंग नहीं ली, ऑनलाइन ही कोचिंग की। और जो जिनका पढ़ने का जुनून होता है वो घर पे भी आराम से पढ़ सकता है,
ऑफलाइन की कोई ज़रूरी नहीं है। जी आजकल क्या है कि यारो मैं तो लाइब्रेरी जसूँ, मैं तो बठे पढ़सूँ, लेकिन थाई लाइब्रेरी खटाई मेरी लाइब्रेरी मेरे घर पे ही थी, मैं घर पे स्टडी करती थी। घर स्टडी करता तो घर एक वो बोलिया करे ना कि घर को एक माहौल हुआ है, वो बहुत अहम हिस्सों रखे ये चीज़ के मायने। तो थारे घर को माहौल के पढ़ाई के अंदर कोई डिस्टर्बेंस कुछ आने की बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी ने भी मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया, सभी ने मेरे को सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि तेरे को पढ़ना है तो तेरे को बस सिर्फ पढ़ना ही है, तेरे को फालतू बातों में कोई ध्यान नहीं देना है। तो जी साबू थारा एक स्टडी के मायने महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ है कि नोट्स तैयार करा या फिर कोई तो बेकी साबू थे तैयार करी। मैं ऑनलाइन क्लास लेती थी और नोट्स साथ साथ में नोट्स बनाती थी। ये राजस्थान का मायने 2021 वर्ष के बैच की SI पेपर लीक को मामलो है जो को बहुत गरमायड़ो है। बीका मायने SOG बार बार नया लोगों ने पकड़ रही है, माने गिरफ्तार कर रही है। आज का कुछ टाइम पहले हमारा साथी पत्रकार अड़स है एक वीडियो बनाकर लेकर गया जी के मायने गांव खेदड़ा की ढाणी का मायने से एक महिला अभ्यर्थी को चयन हुए हो। अड़े की बे बहू है, मोनिका चौधरी माँ को नाम है, और चिड़ावा की वे बेटी है। अड़े आया हा बा को इंटरव्यू लिए हो, बाने बधाई दी ही बी के बाद में अभी SOG की रिपोर्ट के अनुसार वो बेरो पड़े है कि बाकी गिरफ्तारी हुई है। अब एक मायने बा लोगों का के विचार है, मैं अड़े आकर जानवा के प्रयास करो, लेकिन अड़े माने कोई व्यक्ति मिले को नहीं। जो लोग मिल्या मैं खुद का विचार रखबा से मना कर दिया। वो मकान जो थे मेरे पीछे देख सको, वो माँ को मकान है, अड़े बे रवे है। अब भी अड़े कोई भी व्यक्ति विशेष मौजूद को नहीं है जिससे मैं बातचीत कर वहाँ को पक्ष रख सका हाँ। वीडियो अब आपने से कोई व्यक्ति बात करवा खातर तैयार को नहीं। और बाके जड़े सभे है, चिड़ावा सभे है, जो महिला अभ्यर्थी है मोनिका चौधरी, बड़े अपनी टीम जल को झुंझुनू भी वहाँ से मिलवा को प्रयास कर रही है, वहाँ को पक्ष रखवा को प्रयास कर रही है, लेकिन कोई भी अधिक जानकारी कौन जुट पा रही। वीडियो में आप देखिया कि तो ज्ञान दियो कि अब पढ़ना चाहिए कि या नोट्स बनाना चाहिए, जबकि खुद SI भर्ती पेपर 15 लाख में खरीदो है। मैडम ने पढ़ाई आओ या मत आओ, पर एक होनार अभ्यर्थी री एक्टिंग बहुत बढ़िया करी है। अब कुछ कमेंट आप देखो जो मैडम री काबिल तारीफ के लिए लोग कर रिया है। बहुत होशियार बीननी, इसके जैसी होशियार राजस्थान में कोई है ही नहीं। इसके हाव भाव ही बता रहे हैं। आगे मुझे दीदी से मिलना है, जल्दी नौकरी लेनी है। मोटिवेट वीडियो भी देखता हूँ, शर्म नहीं आई आपको? रैली निकाली तब पूरे शहर में घुमाया, एक बार सोच लेते। अब पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है। जिनको अपने जिले का नाम नहीं लिखना आता वे थानेदार कैसे बन सकते हैं? इसको तो आंगनवाड़ी में भर्ती कर देना चाहिए था, बच्चों को ताजा रोटियां बनाकर खिलाती। इतनी होशियार बीननी शू भगवान बचा के रखे। मजो आएगियो जैसी करनी वैसी भरनी। वाह गजब का मोटिवेशन। मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया, 15 लाख का इंतजाम करना है बस। बढ़े कुछ लोग SOG ने धन्यवाद दे रिया है और भर्ती ने रद्द करवाने की मांग कर रिया है। आपने बता दियो मोनिका रो नाम कई महीना पहला ही सामने आई गयो हो, पर जिया ही SOG नकल गैंगरा मास्टरमाइंड पौरव कालेर ने गिरफ्तार करया, तभी मोनिका फरार हुई। पहला वह मेडिकल लीव ली और फिर बिना कारण बताया गैर हाजिर रहने लगी, पर अब आखिरकार SOG बिने दबोच ही ली। हालांकि चोर कदी खुद ने चोर नहीं माने। मोनिका और बीरा परिवार वाला को वही कहना है कि मोनिका रो चयन पूरी ईमानदारी के साथ हुई हो, पर नकल गैंग रो मास्टरमाइंड पौरव कालेर SOG ने बताया कि वो मोनिका जाट ने हिंदी और सामान्य ज्ञान दोनों पेपर में ब्लूटूथ के जरिए नकल कराई ही, जिरे बदले में मोनिका 15 लाख रुपया दिया। मोनिकारी SI पुलिस की परीक्षा 15 सितंबर 2021 ने अजमेर में ही पौरवकाले ब्लूटूथ रे माध्यम मोनिका और बीरी साड़ी ने लिखित परीक्षा की दोनों पारियां को पेपर पढ़ायो। नकल कर मोनिका हिंदी विषय में 200 में से 184 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 161 नंबर हासिल किया। पेपर लीक और नकल प्रकरण में उलझी SI भर्ती परीक्षा पर लंबा समय से रद्द होने की तलवार लटकी हुई है। SOG खुद चार्जशीट में साफ बोलियो है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़ा स्तर पर पेपर लीक हुई और नकल भी कराई गई। सैकड़ों की संख्या में फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन की बात भी SOG मानी है।
एसओजी परीक्षा ने रद्द करने की सिफारिश करी है। एसओजी की रिपोर्ट के बाद पुलिस मुख्यालय भी भर्ती ने रद्द करने की सिफारिश करी। सरकारी तरफ गठित मंत्रिमंडलीय कमेटी और महाधिवक्ता भी परीक्षा ने रद्द करने की सिफारिश कर चुका है, पर सरकार इस बारे में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लियो है और फिलहाल मामलो राजस्थान हाई कोर्ट में लंबित है। पेपर लीक और मोनिका की गिरफ्तारी पर आपका क्या विचार है, कमेंट में लिखकर बताओ, क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप लोग प्यार और विश्वास। झलको